नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं दो ऐसे खादों के बारे में जिनको अगर आप अपनी खेती के अंदर डालते हैं या खेती में प्रयोग करते हैं तो वो खाद ऐसे हैं जो कि मरी हुई फसल के अंदर भी यहाँ पर जान डाल देंगे। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे किसान भाई हमारे यहाँ पर गोभी की खेती किए हुए हैं, बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी मिर्च का प्लांटेशन किया है, कुछ किसान भाइयों ने यहाँ पर टमाटर का प्लांटेशन भी कर चुके हैं और कुछ किसान भाई यहाँ पर बैगन का प्लांटेशन भी कर चुके हैं। अब हमने देखा है इधर किसान भाइयों खेतों में होता क्या है, धूप तेज़ पड़ने की वजह से या फिर मौसम में परिवर्तन होने की वजह से या फिर अत्यधिक बरसात होने की वजह से क्या होता है कि उनकी फसल जो है ग्रो नहीं करती। उनकी चाहे वो गोभी हो, मिर्च हो, टमाटर हो, बैगन हो, उनके पौधे जो है 4-4, 5-5 दिन ऐसे ही खड़े रहते हैं, पीले पड़े रहते हैं, मुरझाते रहते हैं, फसल में यहाँ पर कोई भी ग्रो नहीं होती और उनकी जो रूट होती हैं वो एक्टिव नहीं होती। तो चलिए आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा, आप किसी भी फसल का प्लांटेशन करें, चाहे वो कोई भी फसल हो, अगर वो ग्रो नहीं हो रही है और बिल्कुल मरी मरी सी हो रही है, पीली पड़ रही है, उसके अंदर कोई फटाव नहीं है, पेड़ के अंदर कोई लो नहीं है, हरापन नहीं है, कच्चापन नहीं है, पौधा जो है आपका जड़िया नहीं दे पा रहा, रूट उसके एक्टिव नहीं है, तो कौन से खादों का हम इस्तेमाल करें जो हमारी खेती हो बढ़िया हो, पौधे के अंदर हरापन आए, कच्चापन आए और पौधा बढ़िया तरीक़े से यहाँ पर ग्रो कर सके। वो पूरी बातें मैं आपको A to Z बताऊंगा और एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कौन कौन सी गलती आप कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी फ़सल यहाँ पर ग्रो नहीं करती है और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिससे कि आपकी फ़सल बढ़िया तरीके से ग्रो करे और आप अच्छी खासी फल से इनकम भी यहाँ पर कर सकें। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कारण के बारे में। देखिए, अगर हमें किसी भी चीज़ का कारण नहीं पता है तो हम उसका उपचार यहाँ पर नहीं कर सकते और अगर हमें किसी भी चीज़ का कारण पता है तो हम उसका उपचार जो है आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा पौधा ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से मुरझा रहा है, किस पोषक तत्व की कमी है और किस तरीके से वो ग्रो नहीं कर पाया, तो हम उसको ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसके अंदर कमी क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कारण के बारे में। तो सबसे पहला कारण क्या होता है, हमारे जो किसान भाई होते हैं, चाहे वो मिर्च का प्लांटेशन करें, चाहे वो गोभी का करें, फूल गोभी का, और चाहे तो करें बैगन का या फिर किसी भी फसल का वो यहाँ पर प्लांटेशन करें, तो वो करते क्या हैं, नर्सरी पौधों को उखेड़ते हैं और उखेड़ने के बाद उसको ऐसे कि ऐसे अगले दूसरे खेत के अंदर ले आकर लगा देते हैं। तो होता क्या है, उससे होता क्या है कि मैंने देखा है कि कोई किसान भाइयों के खेतों में क्या होता है, अगर प्लांटेशन करने के बाद बारिश पड़ जाती है तो पता ये लगता है कि जड़ गल जाती है पौधों की, या फिर जड़ जो होती है जड़ निकलती ही नहीं है, पौधा ग्रो ही नहीं करता और मुरझाता रहता है। तो आपको करना है क्या है, जिससे कि हमारा पौधा जो है अच्छा ग्रो हो और कैसा ही मौसम हो, कैसी भी टेम्परेचर हो, कैसा भी जलवायु परिवर्तन हो, हमारा पौधा जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पर ग्रो कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नर्सरी पौधे को उखाड़ना है। उखाड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर मिट्टी है उसको झाड़ देना है। यानी अगर आपने पौधे क्यारी के अंदर पानी छिड़क के पौधे को उखेड़ा है तो उसके अंदर ज़्यादा मिट्टी आती है, तो पहले आपको क्या करना है, मिट्टी को बढ़िया तरीके से झाड़ देना है। झाड़ने के बाद आपको जो बास कंपनी की जलोरा नाम की दवाई आती है, उसके अंदर आपको 10 ml जलोरा लेनी है, 2 से 3 लीटर पानी के अंदर उसको घोलना है। घोलने के बाद आपको क्या करना है, चाहे वो आप किसी भी जो फसल का यहाँ प्लांटेशन करें, उसको पहले आपको जलोरा दवाई के अंदर डुबाना है। डुबाने के बाद आपको फिर खेती के अंदर लगाना है। तो इससे होता क्या है, इससे एक तो जड़ के अंदर जड़ गलन की समस्या नहीं आती है, कोई सा बेल्ट रोग नहीं आता है, जड़ में उमसा लग जाता है वो समस्या नहीं आती, पीलेपन की समस्या नहीं आती है। साथ ही ये दवाई क्या करती है, रूट को जल्दी एक्टिव करती है, जड़ियाँ देने का काम करती है, इससे पौधा 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर आपका हरा भरा हो जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का मौसम हो या कैसी मौसम हो या कैसी भी टेम्परेचर हो। चलिए ये तो बात हो गई कि पहले आपको करना क्या। अब जिन किसान भाइयों ने यहाँ पर ऐसे ही आपने प्लांटेशन कर दिया, उनके पौधे मुरझा रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, जड़ नहीं दे रहे हैं, तो उनको क्या करना है, देखिए उनको क्या करना है, अपनी खेती के अंदर हल्का हल्का पानी चलाना है, सिंचाई करनी है हल्की हल्की। सिंचाई करने के बाद आपको करना है माइक्रो राजा, यानी जो दयाल कंपनी का धरती गोल्ड आता है उसका इस्तेमाल करना है 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। साथ में आपको क्या करना है, आपको जो फरडोन आती है, कार्बोफ्यूरॉन जो आता है वो आपको लेना, वो भी आपको 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको यूज़ करना है। और साथ में आपको 2 से 3 किलो, यानी 2 से 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। तीनों को आपको बढ़िया तरीके से मिला लेना है। बढ़िया तरीके से मिलाने के बाद आपको जड़ों का पार्ट डालने के बाद फिर आपको सिंचाई करनी है।
अब इन 3 खादों से होता क्या है, देखिए यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है जो कि पौधे को कच्चा करने का काम करती है, और साथ में मैंने फ्लोरोन का जो बताया, फ्लोरोन का इस यूज़ इसने बताया था कि जड़ों के अंदर सराई ले जाती है, सफ़ेद वाली सराई, छोटी छोटी सराई लग जाती हैं, या हानिकारक कीट होती हैं उसके जड़ के अंदर लग जाते हैं, जड़ को खाने लगते हैं, जड़ के अंदर रोग पैदा कर देते हैं, जिससे क्या है पौधा जड़ नहीं देता और ग्रो नहीं करता। और माइक्रोराइजा जो होता है, माइक्रोराइजा क्या करता है, ज़मीन के अंदर जो भी सारे पोषक तत्व होते हैं उनको खींच कर लाता है। खींच के लाने के बाद क्या करता है, वो जड़ों को प्रोवाइड कराता है, और जड़ों को प्रोवाइड कराने के बाद क्या करता है, वो जड़ों को फैलाने का काम करता है, जड़ देने का काम करता है, जिससे पौधे के अंदर सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं और हमारी फसल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो कर जाती है। तो अगर आपकी फसल ग्रो नहीं कर पा रही है तो आपको इन तीनों खादों का इस्तेमाल करना है। और आपको सबसे पहला तो आपको वही करना है, अगर आप किसी भी चीज़ का प्लांटेशन करें जलोढ़ के अंदर डुबा कर लगाएं, और आपने ये गलती कर दी है जलोढ़ के अंदर डुबा कर नहीं लगाया है, तो फिर आप इन तीनों खादों का इस्तेमाल करें। आपकी फसल अगर ग्रो नहीं कर रही है, बढ़िया नहीं हो रही है, तो भी आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये खाद 100% काम करेगा, मेरा आजमाया हुआ है और हर साल मैं इसको अपनी खेती के अंदर प्रयोग करता हूँ। तो एक बार आपको इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद।